हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। हम फ्रिक्शन को इनमें से किसका इस्तेमाल करके रिड्यूस कर सकते हैं? तो बच्चों एक कॉमन वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। यानी ल्यूब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो सरफेस के बीच में लेयर बना देता है। जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है और इसमें ये कुछ इरेगुलरिटीज हैं जो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती हैं। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ऊपर रखा है और ये दोनों एक दूसरे के अलोंग रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। तो इसकी इरेगुलरिटीज क्या हो गई? इसमें आकर फंस गई। इरेगुलरिटीज की वजह से क्या हो गया? इंटरलॉकिंग हो गया। अब इंटरलॉकिंग हुआ तो इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन आ गया, यानी इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा और वही फ्रिक्शन कहलाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी हम यहाँ पे सिर्फ नीचे वाली बॉडी लेते हैं। देखिए फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये नीचे वाली बॉडी है और ये नीचे वाली बॉडी में क्या है? तो ये है उसमें इरेगुलरिटी जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं, हम इसमें ग्रीस डाल देते हैं, हम इसमें पाउडर डाल देते हैं। तो ये ऑयल ग्रीस क्या करेंगे, ये जो खाली खाली जगह है इस जगह को ये जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी ये जो गड्ढे बन रखे थे, हम कह सकते हैं सिंपल रोड पर गड्ढे, हमने उस पर मिट्टी डाल दी तो जो गड्ढे बन रखे थे वो क्या हो गए? भर गए, वो पूरा फिल हो गया। अब फिल हो गया तो क्या हो गया? देखो अब जो सरफेस है वो कैसी होगी? स्मूथ हो गई। ऊपर जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई। स्मूथ हो गई इसका मतलब अब इंटरलॉकिंग कम हो जाएगा, और इंटरलॉकिंग कम हो गया तो जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो ल्यूब्रिकेंट है ये क्या करते हैं? इंटरलॉकिंग को घटा देते हैं और जिसकी वजह से सरफेस स्मूथ होता है और फ्रिक्शन घट जाता है। अब ये ल्यूब्रिकेंट क्या हो सकता है? तो ये लिक्विड हो सकता है, ऑयल, ये सेमी सॉलिड हो सकता है, ग्रीस, ये सॉलिड हो सकता है पाउडर के फॉर्म में। यानी इन तीनों का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।